अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी। डी स्टूडेंट नेक्स्ट छोटा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में दो तरह का है, एन ग्रुप डाटा भी होता है और ग्रुप डाटा भी होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एन ग्रुप डाटा। द ज्योमेट्रिक मीन जी, इसको जी से ज़ाहिर करते हैं। और बस सेट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यू x1 x2 अप टू सोन xn इज़ द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़। यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलती हैं, प्रोडक्ट से मिलती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ इसके फार्मूला देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर nth है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 अप टू सोन xn, मतलब nth रूट है हमारे पास। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो, अगर हमारे पास इतनी वैल्यू है, nth वैल्यू है, तो इनका nth रूट आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें ये हमारा नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी 1 2 3 अप टू सो ऑन, इन सारा का जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगी उनका प्रोडक्ट करें और जितनी उनकी तादाद है उसका वही उसका रूट होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास nth नंबर ऑब्जर्वेशन थी, तो इनका जो रूट आया वो nth रूट आया। तो ये इसका फार्मूला है। अब ये nth रूट को हम इस तरह 1/n भी लिख सकते हैं इसे। तो इस फार्मूले की मदद से आपने जब भी अनग्रुप डाटा मिलेगा तो उसमें फाइंड कर सकते हैं आप वैल्यू को। तो इसका इस डेफिनेशन में बताने का मतलब यही था कि आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट होता है और जो उसमें उनकी तादाद होती है उसी का वो उतने उसका रूट बन जाता होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, जैसा कि अब देखें एग्जांपल से मज़ीद आपको वजाहत होगी। ज्योमेट्रिक मीन 2 4 8, 3 नंबर हमारे पास, तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तीनों का प्रोडक्ट लें और टोटल तादाद इनकी 3 है तो इसका क्यूब रूट आ गया। तादाद इनकी 4 होती तो चारों को मल्टीप्लाई करवाते और इधर 4 आ जाता। तो इनको मल्टीप्लाई करें 2 4 8 8 8 64। 64 को हम इसलिए 3 रेज़ पर 4 रेज़ पर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 64 होता है वो होता है 4 ضرب 4 ضرب 4। तो इसके लिख सकते हैं 4 रेज़ पर 3, इसको मल्टीप्लाई करें 64 बनता है। अब ये जो 3 है क्यूब रूट है ना, तो इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। 3 3 से कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया 4। तो आपको समझ आई होगी इसकी कि अनग्रुप डाटा के अंदर जितने भी आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन की जो टर्म दी गई होंगी उनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है और जितनी उनकी तादाद होगी वो उसका रूट बन जाएगी। अब ग्रुप डाटा के अंदर भी यही देख लेते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डाटा के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर कहता है लेट x1 x2 अप टू सोन xk रिप्रेजेंट द क्लास मार्क इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद f1 f2 अप टू सोन fk एज द करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ पर अगर हम समेशन f की बात करें तो समेशन से मुराद सम होता है। तो यहाँ पर जितने भी फ्रीक्वेंसी दी होंगी उनको अब जब ऐड करेंगे ना तो समेशन f मिल जाता है, वो n भी होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी उसको बोलते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी की समेशन सारा रहता है तो वो सिमराद है कि फ्रीक्वेंसी को आप ऐड किए हुए हैं। सिंस x1 अकर्स f1 टाइम्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसमें ग्रुप डाटा की बात करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ठीक हो गया। जिसमें हमारे पास जो x1 है x2 है, जितनी भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होंगी 2 4 6 जितनी भी होंगी तो उनको आपने मल्टीप्लाई करवाना और उनमें फ़र्स्ट वाले की पावर जो होगी वो उसकी फ़र्स्ट फ्रीक्वेंसी बनेगी, फिर सेकंड बनेगी और जितनी भी होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो यहाँ पर ये तो इसकी जनरल फॉर्म है। तो हम इसको फार्मूले की मदद जो एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन में हमारे पास आता है। तो ज़रूरी तो ये क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये आपके लेवल में ये इतना काफ़ी। अब एग्जांपल में हमारे पास देखें x भी दिया गया है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है हमने। तो x हमारे पास 1 2 3 4 दिया गया और f हमारे पास 2 3 4 1 दिया गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास हमें ज़रूरत है समेशन f की। तो समेशन f जो है वो कैसे लिया जाता है, फ्रीक्वेंसी में जितनी वैल्यू दी उन सबको ऐड करें, 2 3 4 1 इन सबको ऐड करें तो ये 10 आता है। इस तरह ज्योमेट्रिक मीन के लिए फार्मूला हमने अभी देखा है, वो हमारे पास क्या आया ये तो इसकी जनरल फॉर्म है। तो यहाँ हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू वो कितनी 1 2 3 4 है, 4 है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और फर्स्ट वाला जो है इसमें f1 आएगा इसकी पावर, सेकंड वाला f2 f3 और f4। तो f1 क्या था, f1 हमारे पास 2 था तो ये इसकी पावर बन गया, फिर f2 3 था वो उसकी पावर बन गया, f4 4 था उसकी पावर, लास्ट वाले की 1 पावर। इन सब को मल्टीप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले 1 की पावर 2 है वो 1 नहीं आता है, 2 की पावर 3 से मुराद 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 8 आ जाता है। इसी तरह 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। इस तरह 4 वैसे ही आ गए। इन सब को मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास आ गया 2592। तो यहाँ जो इसकी 1/10 है, तो ये 1/10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1/n था और n हमारे पास यहाँ पर क्या है
फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी में जितनी वैल्यू इनको ऐड करें तो हमारे पास जो बनता है वो उसकी n आ जाता है, उसका n आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें ये 2 है, ये 3 है, 5 में 4 ऐड करें कितना होता है, 5 में 4 ऐड करें तो यहाँ पर 2 3 5 5 4 9 और 10 यहाँ पर ऐड भी हुआ खड़ा है। तो यहाँ पर जो 10 है 10 वो n है, 10 यहाँ पर क्या है n है, तो n की जगह पर हम हमेशा 10 लेंगे। तो यहाँ मैंने 10 लिख दिया, n की जगह पर मैंने 10 लिखा, ठीक हो गया। यहाँ पर इनको 1/10 इसकी पावर है, तो आपने क्या करना है 2592 जो इसको लिखना है और इसकी जो पावर है वो आपने ले लेनी है। यहाँ पर कैलकुलेटर से अगर आपको लेना आता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2592 रेज़ टू पावर 1/10। तो इसको इक्वल जब करेंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर 2.1946 इस तरह का आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को सबको समझ आई होगी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।